नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन AK 47 की यूट्यूब चैनल में स्वागत है दोस्तों। रोज दिन की तरह आज भी दोस्तों हम लेकर आए हैं 1 जून 2021 के मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर के, जो कि क्वेश्चन आपके एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंस रहता है दोस्तों, साथ में आपके नॉलेज के लिए भी रहता है। तो दोस्तों डेली का करंट अफेयर आपको पढ़ना चाहिए और साथ में आपको याद भी रखनी होगी, जो कि एग्ज़ाम्स के लिए साथ में नॉलेज के लिए बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहता है। तो दोस्तों अगर आप हमारे चैनल में पहली बार आए हैं दोस्तों, या वीडियो देख रहे हैं, या देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों और बेल आइकन भी दबाइए, जिससे कि वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं दोस्तों आज के मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर, जो कि 1 जून 2021 की है दोस्तों। अगर आप जो है आज का PDF डाउनलोड करना चाहते हैं दोस्तों, तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक रहेगा, वहां से जाकर आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट कर लेते हैं 1 जून 2021 के मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन। तो हमारे पास जो है क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में किस बैंक ने देश के रिटेल यानी खुदरा व्यापारी के जो है व्यापारियों के लिए मर्चेंट्स स्टेक लॉन्च किया है। तो दोस्तों हमें ये बताना है कि वह बैंक कौन सा है जिन्होंने जो है देश के रिटेल यानी खुदरा व्यापारियों के लिए मर्चेंट स्टेक लॉन्च किया है। तो हमारे पास ऑप्शन है दोस्तों, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया, ICICI बैंक, कैनरा बैंक। तो ये 4 ऑप्शन है दोस्तों। इसका जो है सही जवाब होगा, आपको बता देते हैं, सही जवाब है ICICI बैंक दोस्तों। इस चीज़ को याद रखेंगे, ICICI बैंक, इस चीज़ को याद रखेंगे, ICICI बैंक। तो ये क्लियर है दोस्तों, इस चीज़ को याद रखेंगे। चलिए बात कर लेते हैं इसके बारे में, मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में। तो ICICI बैंक हाल ही में ICICI बैंक ने देश के रिटेल यानी खुदरा व्यापारियों के लिए मर्चेंट स्टेक लॉन्च किया है दोस्तों, जो कि वर्धित सेवाओं के लिए व्यापारियों को मजबूत बनाता है दोस्तों। इस मर्चेंट स्टेक के द्वारा ग्रासियस सुपरमार्केट, बड़े रिटेल स्टोर चैन, ऑनलाइन बिजनेस या अपनी बैंकिंग संबंधित जरूरतों को निर्बाध रूप से जो है पूरा कर सकते हैं। तो ये सारे पॉइंट्स आपको याद रखनी होगी दोस्तों। और बहुत अच्छी है दोस्तों कि इंटरनेट के माध्यम से सारे जो है ऑनलाइन बिजनेस भी किया जा सकता है, जो कि मर्चेंट ने भी जो है मर्चेंट जो व्यापारी हैं दोस्तों उनके लिए। तो चलिए आपको जो है दोस्तों रोज की तरह आज भी आपको एक जो है जानकारी देना चाहता हूँ कि दोस्तों अगर हम कोई भी कार्य को, यह सफल व्यक्ति वही होता है जो है अपने प्रयासों से और किसी भी लगन के माध्यम से दोस्तों अगर किसी चीज़ को प्राप्त करना चाहता है, तो उस चीज़ को प्राप्ति करने के लिए पूरी तरीक़ा से जो है अपना सभी चीज़ें लगा देता है। जैसे दोस्तों अपना मेहनत लगा देता है, अपना दिमाग बुद्धि सब लगा देता है दोस्तों उसको अचीवमेंट करने के लिए। तो आपको मैं बता देता हूँ दोस्तों, अगर अचीवमेंट करना चाहते हैं तो अपना जो है पूरा शक्ति के साथ जो है एक ही चीज़ में आप बिल्कुल जो है आप ध्यान रखें। जैसे कि चिड़िया की जो है अर्जुन को आँख को देखने के लिए बोला गया था, पुतली को देखने के लिए, तो वो पुतली ही देखा। तो इसी प्रकार आपका निशाना सिर्फ एक ही चीज़ में होना चाहिए, तो तभी आपको सफलता प्राप्त होगा। अन्यथा अगर आप जो है भयभीत है, इधर उधर के जो है कई प्रकार के जो है दोस्तों आपका टारगेट है, तो आपको एक ही टारगेट सेट करके पढ़ाई करना है। तो चलिए ठीक है, इसी प्रकार अगर इस रूल्स को फॉलो कर सकते हैं तो जो है आप सफल व्यक्ति बन सकते हैं। तो चलिए इसी प्रकार मेहनत करते रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास दोस्तों, निम्न में से किस राज्य सरकार ने हाल ही में इंटरनेशनल मेंस्ट्रुअल हाइजीन डे, दोस्तों अभी हाल ही में कुछ दिन पहले मेंस्ट्रुअल हाइजीन डे पर उड़ान स्कीम को लॉन्च किया है। तो 28 मई को जो है मेंस्ट्रुअल हाइजीन डे मनाया गया। ये चीज़ें याद रखनी होगी दोस्तों।
तो पंजाब सरकार जो उड़ान स्कीम लॉन्च किया है उसके बारे में बताना है। वो कौन सी सरकार? तो पंजाब सरकार, गुजरात सरकार, महाराष्ट्र सरकार, पंजाब सरकार। तो दोस्तों 2 बार ऑप्शन दिए हैं, लेकिन इसका जो है ऑप्शन ए और ऑप्शन डी होगा। तो पंजाब सरकार ने हाल ही में जो है उड़ान जो है स्कीम लॉन्च किया है, इस चीज़ को याद रखेंगे। आपको बता देते हैं, पंजाब सरकार ने हाल ही में इंटरनेशनल मेंस्ट्रुअल हाइजीन डे पर, जो कि 28 मई को मनाया जाता है दोस्तों, विश्व जो है विश्व के साथ भारत में भी, तो उड़ान स्कीम को लॉन्च की है, जिसके तहत गरीब लड़कियों और महिलाओं को मुफ्त से सैनिटरी, बहुत बढ़िया दोस्तों, तो ये सारी चीज़ें याद रखनी होगी। तो उन्हें जो है मुफ्त में सैनिटरी पैड्स बांटे गए हैं। इस योजना की वार्षिक लागत जो है 50.55 करोड़ रुपए है। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी होगी दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, आरबीआई ने हाल ही में जो है नियामक अनुपालन में कमी को लेकर बैंक पर 10 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। तो ये आपको बताना होगा कि वह जो है बैंक कौन सा है दोस्तों। तो हमारे पास जो है ऑप्शन है, तो इसका जो है सही जवाब होगा, सॉरी ऑप्शन है दोस्तों, बैंक ऑफ इंडिया, HDFC एस बैंक मतलब यस बैंक और बंधन बैंक। तो इसका जो है 4 ऑप्शन दोस्तों, उसका सही जवाब होगा HDFC बैंक पर जो है 10 करोड़ रुपए का जो है जुर्माना लगाया है। आपको बताना होगा भारतीय रिजर्व के द्वारा। तो भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल ही में बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 की धारा 6(2) और जो है धारा 8 के प्रावधानों के उल्लंघन करने पर HDFC बैंक पर 10 करोड़ रुपए का कर जुर्माना लगाया है। यह कार्रवाई नियामक अनुपालन में कमियों पर आधार पर की गई है। तो ये सारे पॉइंट्स आपको याद रखनी होगी दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैज्ञानिकों ने हाल ही में मानव के किस भाग की नकल करने वाला कुशल आर्टिफिशियल सिनेप्टिक नेटवर्क विकसित किया है? तो बहुत अच्छी बात है दोस्तों, कान, जबड़ा, आँख और मस्तिष्क। तो इसका जो है सही जवाब है दोस्तों, आपको बता देते हैं मस्तिष्क। तो मस्तिष्क के नकल करने के लिए जो है हाल ही में वैज्ञानिकों के द्वारा भाग जो है मानव के जो है मस्तिष्क के भाग की नकल करने वाला कुशल आर्टिफिशियल सिनेप्टिक नेटवर्क विकसित किया है। यह सिनेप्टिक नेटवर्क आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तरह तरह काम करने में पारंपरिक तकनीकी की तुलना में अधिक कुशल है और जो है कंप्यूटेशनल गति और ऊर्जा की खपत दक्षता को बढ़ाता है। तो ये सारे पॉइंट्स आपको याद रखनी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, इनमें से किस आईआईटी संस्थान ने हाल ही में तापमान दर्ज करने वाली भारत की पहली स्वदेशी डिवाइस MB-टैग याद रखेंगे विकसित किए हैं दोस्तों? तो ये सारे पॉइंट्स आपको याद रखेंगे। तो IIT रोपड़, IIT दिल्ली, IIT मुंबई, IIT कोलकाता। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों IIT रोपड़, जो कि ऑप्शन नंबर डी है। तो इस चीज़ को याद रखेंगे। चलिए इसके बारे में प्रमुख पॉइंट्स हैं दोस्तों। तो IIT रोपड़ ने हाल ही में कोल्ड चेन प्रबंधक के लिए जो तापमान दर्ज करने वाली भारत की पहली स्वदेशी डिवाइस MB-टैग विकसित की है, जो कि वैक्सीन, रक्त और शरीर के अंगों खराब होने वाले उत्पादों को जो है सुरक्षित आपूर्ति के लिए देश की अपनी पहली डिवाइस है दोस्तों। इस चीज़ को याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि निम्न में से जो है किस राज्य सरकार ने मुख्य सचिव आलापन बंदोपाध्याय को रिटायर का प्रमुख सलाहकार नियुक्त किया है? तो हमारे पास ऑप्शन है दोस्तों, गुजरात सरकार, महाराष्ट्र सरकार, केरल सरकार और जो है बंगाल सरकार। तो इसका सही जवाब होगा जो बंगाल सरकार के माध्यम से जो है हाल ही में उसके मुख्य सचिव आलापन बंदोपाध्याय को रिटायर का प्रमुख सलाहकार नियुक्त किया है। आलापन बंदोपाध्याय को केंद्र सरकार ने दिल्ली बुलाया था, पर वे जो है अब नहीं पहुंचे। उसके बाद उनके खिलाफ जो है कारण बताओ नोटिस भेजा गया था। हाल ही में ममता बनर्जी ने उन्हें प्रमुख सलाहकार नियुक्त के साथ ही
HK द्विवेदी को नया मुख्य सचिव और BP गोपालिका को नया गृह सचिव जो है नियुक्त किया है। तो ये सारे पॉइंट्स आपको याद रखनी होगी, तो जो कि एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट्स रहते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का मोस्ट इम्पोर्टेंट कि 1 जून को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है। तो हमारे पास ऑप्शन है दोस्तों, 4 ऑप्शन, उसका सही जवाब होगा। तो 4 ऑप्शन है, विश्व पेट्रोलियम दिवस, विश्व जल दिवस, विश्व दुग्ध दिवस और विश्व पृथ्वी दिवस। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों विश्व जो है दुग्ध दिवस है दोस्तों, जो कि याद रखनी होगी। तो इसमें जो है 1 जून को जो है विश्व भर में दुग्ध जो है विश्व वर्ल्ड जो है मिल्क डे मनाया जाता है दोस्तों। तो संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन द्वारा इस दिवस को मनाने का उद्देश्य जो है विश्व स्तर पर खाद्य के रूप में दूध के महत्व को चिन्हित करना और डेयरी क्षेत्र को प्रोत्साहित करना है। तो ये सारे पॉइंट्स आपको याद रखनी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से किस देश की सरकार ने 2 बच्चों वाली नीति को खत्म करने वाली 3 संतानों को मंजूरी दे दी है। तो हमारे पास ऑप्शन है दोस्तों, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, चीन और सिंगापुर। तो इसका सही जवाब होगा चीन। तो चीन की सरकार ने हाल ही में जो है नागरिकों के लिए बच्चों के जन्म को लेकर 2 बच्चों को जन्म से बढ़ाकर अब तक अधिकतम बच्चों की संख्या बढ़ाकर 3 कर दी है। इसके बाद अब से जो है चीन से प्रत्येक दंपति को 2 नहीं बल्कि 3 बच्चों का जन्म देने की अनुमति होगी। तो ये सारे पॉइंट्स आपको याद रखनी होगी दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत के किस पूर्व कप्तान और राष्ट्रीय क्रिकेट अकादमी के प्रमुख को श्रीलंका दौरे के लिए भारतीय टीम का कोच नियुक्त किया है। तो हमारे पास ऑप्शन है दोस्तों, ये कल का क्वेश्चन था जिसका जो है जवाब नीचे कमेंट सेक्शन में बहुत लोग दिए हैं, उनको धन्यवाद करूंगा। इसी प्रकार जो है डेली पढ़ते रहेंगे दोस्तों। तो उसका जो है सही जवाब था राहुल द्रविड़। इस चीज़ को याद रखेंगे, इसके बारे में जो है पॉइंट्स बता देते हैं दोस्तों। तो भारत के पूर्व कप्तान और राष्ट्रीय क्रिकेट अकादमी के प्रमुख राहुल द्रविड़ को श्रीलंका के खिलाफ 3 वनडे और 3 T20 मैचों के लिए भारतीय टीम का कोच जो है नियुक्त किया है। वे भारतीय टीम के मुख्य कोच रवि शास्त्री इंग्लैंड में विराट कोहली की टीम के साथ जो है व्यस्त होंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन था दोस्तों, रूस और किस देश ने हाल ही में अपनी सबसे बड़ी परमाणु ऊर्जा परियोजना का लॉन्च किया है। तो वो जो है चीन है दोस्तों, इस चीज़ को याद रखेंगे। तो इसके बारे में प्रमुख पॉइंट्स है कि रूस और चीन ने हाल ही में अपनी सबसे बड़ी परमाणु ऊर्जा परियोजना की शिलान्यास किया है, जिसके तहत मॉस्को चीन के 2 शहरों में 4 उच्च जो है शक्ति वाले परमाणु ऊर्जा संयंत्रों का निर्माण करेगा। जबकि इससे पहले दोनों देशों ने 2018 में से एक पैकेज सहयोग कर समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। तो ये सारे पॉइंट्स आपको याद रखनी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, जो कि आज का है, जो है नीचे कमेंट सेक्शन में आपको जवाब देना होगा दोस्तों। तो अजीत चौधरी के निधन के बाद जयंत चौधरी को किस पॉलिटिकल पार्टी का नया राष्ट्रीय अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो ये आपको बताना है। हमारे पास 4 ऑप्शन है, समाजवादी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय लोक दल, भारतीय कांग्रेस। तो इसको जो है जवाब नीचे कमेंट सेक्शन में देना होगा। और दोस्तों आपको बता देते हैं, भारत सरकार के किस मंत्रालय ने विदेश मंत्रालय के सहयोग से जल्द ही 9 देशों में 10 वन स्टॉप सेंटर स्थापित किए जाने की घोषणा की है। तो हमारे पास ऑप्शन है, सूचना और प्रसारण मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय, रेल मंत्रालय, महिला और बाल विकास मंत्रालय। तो इसका जो है जवाब आपको नीचे कमेंट सेक्शन में देना है। वीडियो आपको पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए दोस्तों, अपने दोस्तों को शेयर कर दें और जो है सब्सक्राइब बढ़ाने में सहयोग करें, बढ़ाने में दोस्तों। और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे कल एक नई करंट अफेयर की वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।